हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि लिए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हम अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर इन द बस विल टेंड टू फॉल। अगर बस हमारे पास जो है वो रेस्ट में है और वो अचानक से स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो कहाँ के लिए गिरेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। बस की मोशन, जहाँ बस का मोशन होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के ओपोजिट पैसेंजर गिरेगा। बी ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में पैसेंजर भी गिरेगा। सी ऑप्शन है साइडवेज, किसी साइड पे गिरेगा, इधर या उधर, या फिर नन ऑफ द अबव। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पैसेंजर कहाँ गिरेगा, अगर बस का आगे के लिए है तो पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप बिकॉज। अब एक एथलीट जो है जंप करने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो क्यों कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले जंप करने से पहले? हमारे पास ऑप्शंस है, ही गेन एनर्जीज टू टेक हिम थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। वो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ताकि वो एनर्जी गेन कर सके। दूसरा ऑप्शन है, इट हेल्प्स हिम टू अप्लाई लार्ज फोर्स। सम डिस्टेंस ट्रेवल करना उसको क्या मदद करता है, कुछ लार्ज फोर्स अप्लाई करने में मदद करता है। या बाय रनिंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इंक्रीज, या दौड़ने से एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होंगी। या बाय रनिंग द एथलीट गिव हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन, बाय रनिंग द एथलीट गिव हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। एथलीट को उससे क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने से इनर्शिया ऑफ मोशन मिलेगा। जंप करने से पहले जो है एथलीट को थोड़ा दौड़ना पड़ता है, उसके बाद वो जंप कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए राइडर ऑन ए हॉर्स बैक फॉल बैक व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ द सडन। अब एक राइडर हॉर्स की पीठ पे बैठा हुआ है, वो पीछे क्यों गिरता है जैसे ही हॉर्स जो है दौड़ना शुरू कर देती है? हमारे पास ऑप्शंस है, राइडर इज टेकन बैक। सेकेंड है, राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। थर्ड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है। क्योंकि हॉर्स जब अचानक से मोशन में आ जाती है तो पैसेंजर जो उसके ऊपर बैठा होता है राइडर, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। अब इनर्शिया क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता है। दूसरा, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में जब स्ट्रेट लाइन में होता तो वो अपनी उस मोशन स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, इनर्शिया उसको बोलते हैं। या सी ऑप्शन हमारे पास, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपने आप खुद से वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता है। सी ऑप्शन है, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, कोई अगर बॉडी रेस्ट में स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहेगी, या वो अगर किसी मोशन स्टेट में है तो वो मोशन स्टेट में ही रहना चाहेगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय। अब क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है फोर्स की वो किसने दी थी, किस वाले लॉ में से निकली है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
बी ऑप्शन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में से क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर स्क्वायर, या बी है न्यूटन, सी है डायन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम किससे नोट करते हैं? कैपिटल एन से। क्वेश्चन नंबर 7 है ए ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले वो कार को एक्सेलरेट करता है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और सेकेंड टाइम कितनी स्पीड से करता है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एन इंजन इन द टू केसेस, हमने बताना है कि इनके ऊपर फोर्स किस रेशियो में लगी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन 2:3 एंड डी ऑप्शन इज 3:2। सो इसमें हमारे पास दो फोर्सेस हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। तो हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस हैं। तो F1 हमारे पास कितनी है? F1 इज इक्वल डिवाइड बाई F2। अब रेशो निकालना है, F डिवाइड बाई F2 हमारे पास किसके बराबर होगी? MA1 डिवाइड बाई MA2। तो A1 क्या है हमारे पास? A1 हमारे पास 1.8 और A2 क्या हमारे पास? 1.2। तो M हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1.8 और 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 डिवाइड बाई 12। तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास? 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा? 3:2। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसका मेजर है? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन है मोमेंटम एंड डी ऑप्शन इज इम्पल्स। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अनटिल। ऑब्जेक्ट कब तक एक्सेलरेट करता है? जब तक ना उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है डिक्रीज होना शुरू हो, या रिजल्टेंट फोर्स उसकी ज़ीरो हो जाए, या वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, या रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, तो ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू एक्सेलरेट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल ड्यू टू। जब आप किसी गन से जो है फायर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस, या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी हम किसी गन से फायर करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो गन भी हमारे ऊपर बराबर रिएक्शन देती है, बराबर फोर्स लगाती है, वो भी क्या हमें पीछे धकेलती है। तो वो कहाँ से होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 रॉकेट और जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पर रॉकेट या जेट का इंजन काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मास, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जेट इंजन या रॉकेट का जो इंजन है वो किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्वेश्चन नंबर 12 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? मोमेंटम, स्पीड, एक्सेलरेशन या फोर्स। तो हमारे पास जो ये यूनिट है किसका है? फोर्स का। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? दैट इज डी पी बाई डी टी हमारे पास किसके बराबर होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन।
तब क्या होता है, इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीज, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीज, या इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड द अर्थ, या फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 15, when a net force act on an object, the object will be accelerated in the direction of the force will acceleration proportional to the force of the object, the velocity of the object, the mass of the object, या the inertia of the object। तो so the correct option is, जब नेट फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू द force on the object। So the correct option is the A option। Question number 16 and the last question is, the action and the reaction forces referred to in the third law। अब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो थर्ड लॉ में हमें मिलती है पढ़ने के लिए वो किसकी वजह से होता है, मास एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे होता है, या मे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या मस्ट एक्ट ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नॉट नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन द सेम डायरेक्शन। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मस्ट एक्ट ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पे एक्शन भी और रिएक्शन भी होता है।